गाजीपुर से सुभाष कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली सम्मेलन का आयोजन किया गया। गाजीपुर बिरनो ब्लॉक अंतर्गत बोगना बाजार में आज दिन सोमवार को कांग्रेस प्रतिज्ञा सम्मेलन के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद श्री बालकिशुन चौहान जी रहे। इस कार्यक्रम का संचालन लाल साहब यादव जी ने किया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान बहन कुमारी प्रियंका जी के निर्देशानुसार हम जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन कर कांग्रेस की उपलब्धियों को बताने का काम कर रहे हैं तथा उत्तर प्रदेश में हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम महिलाओं को आरक्षण सहित पूरे उत्तर प्रदेश में गरीब बेरोजगारों तथा दलित लोगों को गरीबी मिटाकर नौकरी देने का काम करूंगा। इसी दौरान महंगाई की मार झेल रहे किसानों के अनाजों का दाम बढ़ाने का काम करेंगे तथा हमारी कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा के चुनाव में 40% की महिलाओं की टिकट देकर चुनाव लड़ाने का काम भी करेगी। तथा इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष सुनील राम ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जनता के बीच झूठी वादा कर सरकार बनाने की कवायद चल रही है, जिसको लेकर हम कांग्रेस पार्टी के लोग एकजुट होकर इनकी गलत नीतियों को बता रहे हैं। इसी दौरान पीसीसी सदस्य पंकज दुबे द्वारा बताया गया कि इस भ्रष्ट सरकार में नेताओं द्वारा वादा किया जाता है लेकिन धरातल पर कार्य नहीं हो पाता है, जबकि भाजपा के लोगों ने कांग्रेस की उपलब्धियों को गिनाकर अपना वोट बटोरने की फिराक में लगी है, जिसकी मंसूबे पर पानी फेरने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मौजूद हरिवंश चौहान, लल्लन सिंह चौहान, अजय राजभर ने, राजीव कुमार सिंह, सोनिया सिंह, चंद्रित राम, सुमन चौबे, ज्ञान प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, शैलेंद्र प्रताप सिंह, किरण देवी, अवधेश भारती, मर्दह ब्लॉक अध्यक्ष एवं गायक कलाकार आशुतोष गुप्ता, राजेश कुमार गुप्ता, अनिल चौहान, ओम प्रकाश पासवान, ओम प्रकाश राजभर इत्यादि लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ब्लॉक अध्यक्ष विद्याधर पांडे ने आए हुए सभी अतिथियों सहित क्षेत्रवासियों को आभार प्रकट किया। बालकिशुन चौहान पूर्व सांसद के लिए जो कांग्रेस जो घोषणा कर रही है उसकी प्रतिज्ञा है, संकल्प है कि उसको हम करेंगे। टिकटों में महिलाओं को 40% जो है भागीदारी देंगे और इंटर की लड़कियों को स्मार्टफोन और डिग्री की लड़कियों को स्कूटी देंगे। सालाना 3 गैस सिलेंडर जो है फ्री मुफ्त देंगे। हम महिलाओं के लिए हम फ्री बस यात्रा रखेंगे सरकार आने पर और नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं की हम नियुक्ति करेंगे और 1000 प्रति माह वृद्धा अथवा विधवा पेंशन लागू करेंगे। आंगनबाड़ी और आशा बहुओं को हम 10,000 रुपया प्रति माह मानदेय करेंगे। सांसद जी बताइए कि आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएगी, नहीं बना पाएगी, या कितने सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है? 403 सीटों पर लड़ रही है और कांग्रेस की ही चर्चा है। यही जो है जनता के हितों के लिए लड़ रही है, यही उचित है। जनता मन बनाई है कि अब की जो ये सरकार योगी की है इनको हटा करके कांग्रेस की सरकार लाई जाए। ये बताइए कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? हमने अपने वक्तव्यों में साफ साफ बता दिया है कि ये जो सरकार वर्तमान है वो आपके लिए बिल्कुल निकम्मी सरकार है, वो किसी लायक नहीं है। हर बात पर घुमा फिरा करके धार्मिक चीज़ों को आपके बीच में पेश करती है, आपकी भावनाओं को धार्मिक रूप से भुनाना चाहती है, जबकि सरकार का दायित्व जो है सांसारिक कार्यों के लिए सरकार चुनी जाती है। रोजी रोटी के लिए, सड़क पुल पुलिया के लिए, मकान के लिए, नौकरी चाकरी के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, इन सब विषयों पर सरकार चुनी जाती है। सामाजिक प्राकृतिक रूप से मनुष्य हैं, सामाजिक रूप से सामाजिक मनुष्य हैं, लेकिन राजनैतिक रूप से हम क्या हैं? राजनैतिक रूप से हम एक नागरिक हैं। राजनीति क्या होती है? इस देश की जो व्यवस्था है 75 वर्षों से आजादी के बाद ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहां लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र का मतलब कि यहाँ का राजकाज, यहाँ का जो भी संपत्ति की मालिक जनता है, उसे कहते हैं राष्ट्र। राष्ट्र में इसलिए कहना चाहता हूँ कि भाजपा आरएसएस के लोग
दिन रात राष्ट्रवाद, राष्ट्र, इसी को रटते रटते पब्लिक को गुमराह करते हैं। अभी उनके राष्ट्रवाद पर उदाहरण अगर दें हम, जिले के कोने कोने में हो रही साथियों, आगे 2 महीनों बाद एक चुनाव आने वाला है जो उत्तर प्रदेश के अगले 5 सालों की तस्वीर और तकदीर को स्पष्ट करेगा, निश्चित करेगा। आज देश और प्रदेश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। आप हमसे पूछ सकते हैं कि ये बुरा दौर क्या है, कहाँ आफत आ गई। हम तो बढ़िया से नहा खा रहे हैं, सवेरे 9 बजे दुकान खोल दे रहे हैं, दुकान पर ग्राहक आ रहे हैं। पंडित जी आप कह रहे हैं कि प्रदेश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। हाँ, ये नहाना खाना रोजमर्रा की जिंदगी में है और आपके बाप दादे के टाइम से चल रहा है। अगर ये आपका रोज का नहाना खाना आप कर ले रहे हैं आराम से और समझ रहे हैं कि आपने तीर मार लिया, तो आप ऐसा कुछ नहीं किया। आज देखिए, जानिए आगे आने वाली पीढ़ी के शिक्षा का क्या प्रबंध है, माताओं बहनों की समस्या का कितना निराकरण हुआ। आज भी बहन बेटियां अपनी जिंदगी की परवस्ती में कितनी मुश्किल उठा रही है। जो तेल 50 रुपए किलो हम खाते थे, आज वो 200 रुपया किलो खा रहे हैं। 450 का सिलेंडर बहुत महंगा लग रहा था। मोदी जी अपने सारे रिश्तेदारों के साथ ठुमका लगाते थे टीवी पर। भाजपा गवर्नमेंट ने इतिहास में 2014 में मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री थे, मुख्य सचिव जी, मैं कहना चाहूंगा कि देश में कांग्रेस की भी सरकार थी, इतनी महंगाई चरम सीमा पर नहीं था। 40-45 में आपको पेट्रोल मिल जाता था, 400 रुपया में आपको गैस मिल जाता था। आज गैस, डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल चरम सीमा पर है। कहना है सोजित बाबू हम बतावत नहीं, डॉक्टर लाल साहब जी क्या भाजपा देते रही है। अरे राजा बेटी के